नमस्कार दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर डीएवीबी इंदौर में मैनेजमेंट के जो कोर्सेस हैं उसके संबंध में ये एडमिशन का नोटिफिकेशन है, जिसमें नॉन सीईटी एडमिशन 2022 यानी जिसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। आपका जो एडमिशन है वो मेरिट के आधार पर होगा। दैट इज़ नॉन सीईटी एडमिशन 2022। फिर है एडमिशन नोटिस फॉर एमबीए एग्जीक्यूटिव 2 इयर्स प्रोग्राम 2022 से 24 तक के लिए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं या जिनका स्वरोजगार है उनके लिए, जो कि ऑलरेडी नौकरी में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। इस तरह से लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग अप्लीकेशन फॉर्म 10 जून 2022, 10 जून 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ काउंसलिंग है 19 जून 2022। वेन्यू ऑफ काउंसलिंग, जहाँ पर आपका काउंसलिंग होगी वो जगह है IMS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑडिटोरियम, खंडवा रोड इंदौर पे जो यूनिवर्सिटी में ये ऑडिटोरियम है वहाँ पे होगा, IMS ऑडिटोरियम में। टाइम ऑफ काउंसलिंग होगा 11 बजे 11 AM। अब आते हैं कि ऑलरेडी जो नौकरी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका स्वयं का बिजनेस वगैरह, वो अगर MBA करना चाह रहे हैं तो उनके लिए है। और इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन से क्या योग्यता होनी चाहिए तभी आप ये कोर्स कर पाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है कैंडिडेट्स हैविंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 45 मार्क्स from a recognized university and having executive managerial experience of at least 5 years after graduation or at least 2 years experience after post graduation in the industry government sector will be eligible for admission। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 5 साल तक कहीं ना कहीं कुछ भी एग्जीक्यूटिव या मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस जिनके पास है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद उनका 2 साल का कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में और या गवर्नमेंट सेक्टर में उनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए है। तो यानी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जिनका सेल्फ का बिजनेस वगैरह है वो करना चाह रहे हैं तो उनके लिए है। साथ में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए कक्षा 12वीं ग्रेजुएट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स भी होना चाहिए। फिर है प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड entrepreneurs will also be eligible for admission provided he/she is a graduate, postgraduate with at least 45% marks and has been working in a self-employed for at least 2 years after graduation। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं। 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपका स्वयं का कुछ बिजनेस वगैरह हो जो आपने किया हो ग्रेजुएशन के बाद, और कम से कम 2 साल का आपने कोई बिजनेस कर रखा हो या आप कर रहे हो। इस तरह से मेरिट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन। तो आपको कोई इंट्रेंस नहीं देना है कक्षा इसमें जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन में जो आपका नंबर था उसके आधार पर मेरिट बनेगी, या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपके नंबर थे उसके आधार पर मेरिट बनेगी, यानी मेरिट बेस पे है। और उसका जो मेरिट निकाला जाएगा जो आपका ग्रेजुएशन में जितना नंबर था और पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना नंबर था उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। तो कुछ छूट भी मिलेगी 5 साल की 5% की मार्क्स में। If the number of applicants is more than the number of seats in the institute may consider the criteria merit in the qualifying examination or conduct admission test। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते तो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं तो नॉर्मली आपका मेरिट बेस से हो जाएगा। इन केस ऑफ admission test is organized then the admission will be done only per the merit list of the admission test। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड।
तो कौन कौन से विषय में आपका स्पेशलाइजेशन होगा, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो नॉर्मल रहेगा सभी के लिए, थर्ड सेमेस्टर से स्पेशलाइजेशन होगा। फाइनेंस में है, ह्यूमन रिसोर्स में है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग में है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, और हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, इस चीज़ों में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट पर्सन का डिटेल है, आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, एक लिंक दी गई है, प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन थ्रू MP ऑनलाइन, लिंक फॉर द फॉर्म इज़ गिवन बिलो। तो इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। साइट होगी dav.mponline.gov.in। इसमें एडमिशन फॉर्म मई 2022 इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है करिएगा, डिपार्टमेंट है, फिर है प्रोग्राम MBA, ठीक है, और MBA में सेलेक्ट ब्रांच, बाकी चीज़ें ऑलरेडी फिलअप रहेंगी। अब आपको सेलेक्ट ब्रांच करना है, तो कौन से ब्रांच में आप करें, तो ब्रांच एग्जीक्यूटिव है, एडमिशन टाइप रेगुलर, और एम्प्लॉयड स्टेटस में आपको सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं, सेमी गवर्नमेंट में या अदर्स में, ठीक है, तो उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। मीडियम इंग्लिश रहेगा, तो आप मीडियम भी जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो डिटेल्स इस तरह से हैं। फिर आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, करंट ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट हेल्ड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है किस पोस्ट पे हैं वो हैं, टोटल एक्सपीरियंस कितने सब मंथ का एक्सपीरियंस है वो मेंशन करेंगे। देन पर्सनल डिटेल्स वगैरह इस तरह से हैं, तो फुल नेम आपको मेंशन करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, और फादर्स नेम मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी है, नेशनलिटी है, फिर है एड्रेस जो होगा वो है, फिर उसके बाद इनक्लोजर सर्टिफिकेट जो है ये सब तरह लगेंगे आपको, ये सभी चीज़ें। फिर एग्ज़ाम गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा, बाकी जितनी मार्कशीट हैं वो भी। किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल में जो भी आपने लास्ट टाइम पास किया, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका डिटेल आपको भरनी है, ठीक है। फिर इसके बाद सबमिट करना है। एडमिशन फ़ीस 750 रुपये लगेगी। फिर जैसे भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उसका प्रिंट आउट जरूर लें, 750 रुपये लगेगा। बाकी जो डिटेल मैंने आपको काउंसलिंग की डेट वगैरह बताई थी, वहाँ पर आप सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं, ओरिजिनल प्लस फ़ोटो कॉपी, तो वहाँ से फिर आपका एडमिशन हो पाएगा। तो इस तरह से था MBA के कोर्सेस में एजुकेटेड, MBA एग्जीक्यूटिव जो एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं उनके लिए। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।